नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। फंड की ये जो पड़ताल शुरू हुई है उसने उन लोगों को परेशान कर दिया है जो जंतर मंतर धरने को स्पॉन्सर कर रहे थे, क्योंकि अब उससे कई सारे रहस्य खुलकर सामने आ रहे हैं। यह पता चल रहा है कि कैसे 3 करोड़ की बिरयानी आई। यह भी पता चल रहा है कि सैकड़ों खाते जो खुले, उन खातों के पीछे की कहानी क्या है और वो खाते किस लिहाज से खोले गए। बड़ी खबरें आ रही थी कि साहब फलाना जो है जगह से ये चीजें आ रही हैं, ढिमकाना जगह से वो चीजें आ रही हैं। तो ये जो आ रही थी उस आने का असल सोर्स पता चल रहा है। तो ये जो सोर्स पता चल रहा है वो जाहिर तौर पर उन्हें परेशान कर रहा है जो इस पूरे खेल के पीछे खड़े थे। तो वो कौन लोग हैं और क्यों उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। दूसरा, 25 जुलाई को धरना खत्म हुआ, वहां से भी कई सारे साक्ष्य निकल रहे हैं और वो जो साक्ष्य है वो इस आंदोलन के अगुआ बने अभिजीत दीप के, सौरभ दास और आशुतोष रांका के चेहरे से नकाब उठा रहे हैं। तो वो क्या है वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर में इनके और जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। आखिर क्या वजह थी कि अभिजीत दीप के जो है वो भागे भागे कपिल सिब्बल के पास कल ही पहुंचे थे और आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए सौरभ दास आशुतोष रांका के साथ कपिल सिब्बल, और फिर कह रहे हैं कि हम तो मदद कर रहे हैं। किस तरह की मदद कर रहे हैं और ये मदद वाला मसला अचानक कहां से गया। कल तक तो कपिल सिब्बल दिखाई नहीं दे रहे थे, अभी वो अचानक नजर आने लगे। ये लोग धरने उड़ने की बात करने लगे, उधर योगेंद्र यादव की पोस्ट आने लगी। ये खेल क्या चल रहा है? क्या वाकई में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने नाभि पर चोट कर दी है? क्योंकि ये तो आंदोलन खत्म हो गया था, वापस ले लिया था इन्होंने, इनकी मांग पूरी हो गई थी। अब ये कह रहे हैं कि हमारा ट्रस्ट जो है वो बीच किया गया। कैसे बीच हो गया भैया? अरे आपको इस्तीफा चाहिए था, इस्तीफा मिल गया। देखिए मामला जो है वो समझिए, बात अब अटक गई है। पहला, इनकी साख पर सवाल खड़ा हो रहा। क्यों? क्योंकि साहब आप तो जश्न मना रहे हैं। अब सवाल ये उठा कि जश्न मना रहे हैं तो स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कौन है जो आपको पैसे दे रहा है इस ग्रैंड पार्टी का। एक और दूसरा, किसके यहां दूसरी पार्टी करने जा रहे हैं। अब ये जो पार्टी पर पार्टी चल रही है उसके कारण वो छात्र इनसे सवाल पूछ रहे हैं जो जेल में पड़े हुए हैं। तुम्हारे आह्वान पर तो चले आए थे, अब उनको कोई पूछ नहीं रहा और तुम तो भैया पार्टी कर रहे हो। तो ये जो पार्टी का खेल शुरू हुआ उसमें जो फंड की कहानी निकल कर आई उससे इनके हाथ पांव फूले। तो हाथ पांव फूले तो अब क्या करें। तो एक तो वो, दूसरा इनके आका। देखिए जब फंड के सोर्स की जांच होगी तब मामला गंभीर होगा। आपको एक कहानी बताता हूं और ये फंड से ही जुड़ी हुई है। ये जो तहलका टेप का प्रकरण आया था जिसमें जार साहब कहीं नहीं थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उसमें जो फंड किया गया था वो कपिल सिब्बल ने किया था। अब फिर कपिल सिब्बल सामने आ गए, तो क्या कोई नया रहस्य निकलकर सामने आने वाला है क्या? क्योंकि कोई मजरूल है जिनके नाम पर संभवतः 300 600 शायद 50 खाते हैं। अब ये कौन है भाई? 650 खाते, यहां एक खाता खोल लो तो हालत खराब हो जा रही है। ये 650 खाते क्यों खोले गए थे? देखिए जो पड़ताल शुरू हुई है तो इसमें न सिर्फ ये खाते निकल कर सामने आ रहे हैं बल्कि वो 3 करोड़ की जो बिरयानी खिलाए जिसको लेकर आंसू बहाया जा रहा है। भैया कहां से आ गए थे 3 करोड़ रुपए? हम लोगों को तो ना मिल रहे हैं, 3 रुपए नहीं मिल रहे हैं और यहां भैया वर्षा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे थे। जरूर लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे थे, लेकिन वो हमको और कोई दूसरा नहीं दिखा जो 3 करोड़ का खिलाया हो। बाकी सब जगह से जोमेटो वगैरह आ रहा था। अब सब की हो रही है पड़ताल। तो एक तो ये इनको परेशान कर रहा है क्योंकि उस पड़ताल में सारी तहें खुलेंगी। दूसरी जो चीज हो रही है वो ये कि सरकार ने ये वादा किया कि भाई छात्रों को नहीं कुछ किया जाएगा और जो लुम्पन एलिमेंट है उनको लेकर खूब सीजेपी ने यह बयान दिया था ऑन कैमरा। सौरभ दास और आशुतोष रांका दोनों लोग थे कि जो लुम्पन एलिमेंट है हम उनकी जिम्मेदार नहीं।
तो लुम्पन एलिमेंट पे कार्रवाई हो रही है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? यह बड़ा सवाल है। हां, जहां गलतियां हुई हैं वहां इनको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इनके लिए समस्या, इनके लिए संकट है। फिर चाहे वो यहां पटेलगंज का मामला हो और चाहे जो बिहार में चीजें हो दिखाई दे रही हैं वो, तो वहां तो ये फंसे हैं और इनकी जवाबदेही तय होगी, सरकार में है। लेकिन सवाल यह है कि छात्र के नाम पर जो खेल हो रहा था, उन खिलाड़ियों की जवाबदेही जब तय करने का मसला आया तब साहब भाग के चले गए सिब्बल साहब के पास। यही नहीं, भोरे भोरे अरविंद केजरीवाल उठकर आ जाते हैं और कहते हैं हम लोग एथेनॉल पे बात करेंगे। ठीक, शनिवार का दिन भी तय कर दिया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलेंगे, जो लोग दिल्ली आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आ सकते उनके लिए नंबर जारी कर दिया गया। और फिर 4 बजे आशुतोष रंका का पोस्ट आ जाता है कि सरकार ने हमारे साथ जो है ठीक नहीं किया, हो हमको धोखा दे रहे हैं, जो समझौता हुआ था उस समझौते के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, और अगर उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो हम जो है धरने बैठ जाएंगे। भाई देखिए, धरना कुमार के चेला हैं तो धरना ही देंगे बात बात पे। तो अब वो धरने की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि कौन सा ट्रस्ट बीच हुआ? कोई ट्रस्ट बीच नहीं हुआ। मसला यह है कि इनके ऊपर से छात्रों का भरोसा उठ गया। ये पार्टी कर रहे थे और उधर आयशा वालों ने कहा कि हम जा रहे हैं बिहार में छात्रों के लिए लड़ने। अब इनका क्या होगा? अरविंद केजरीवाल ने तुरंत उठाया, क्या बेवकूफी तुम लोग कर दी, चलो लग जाओ। आप देखिए कि 4 बजे ये पोस्ट आता है आशुतोष रंका का, और शाम को आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं कपिल सिब्बल के साथ कि अगर सरकार ने ऐसा किया वैसा किया तो जो है हम आंदोलन करेंगे। प्रश्न ये है, सरकार ऐसा वैसा कर रही है कि इनके ऐसे वैसे की खबर सब सामने आ गई है। आप देखिए, पार्टी कर रहे थे उसकी तस्वीर आ गई, फिर पार्टी होने वाली है उसकी भी चर्चा चल रही है। और ये पार्टी क्यों हो रही है? अब तो देखिए, जो थंबनेल हमने तस्वीर लगाई उस तस्वीर को जरा आप देखिए गौर से। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को मार पीट के लाके बैठाया गया है, क्योंकि अब पहले जरूर छात्र आए थे लेकिन अब जो है पॉलिटिक्स हो रही है और वो साफ दिखाई दे रही है। और पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? क्योंकि जो फंडर हैं वहां तक सरकार पहुंच रही है, जो उपद्रवी हैं वहां तक सरकार पहुंच रही है, जिन लोगों ने उकसाया वहां तक सरकार पहुंच रही है, जिन लोगों ने इनके बैठने की व्यवस्था की वहां तक सरकार पहुंच रही है। क्योंकि 30 दिन सरकार ने क्या किया है? सरकार ने यही किया है कि सारी जानकारी जुटाई है। अच्छा, एक चीज और हो रहा है, जो वहां गालीबाजी चल रही थी अब उन्हीं के माँ बाप जो है परेशान हो गए हैं। तो ये जो सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, ये चीजें अगर किसी को परेशान कर रही हैं तो कौन है? सीजेपी वाले हैं। तो अब ये क्या करें? इनके पास कोई चारा है नहीं, खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का, और आप एक तरह से कहें कि अपने आप को साबित करने का। अच्छा, 30 दिन छपास में रहे तो छपास वाला भी रोक लग गया, चूंकि चेले तो केजरीवाल के ही हैं, तो वहां बैठे रहते हैं तो रोज कैमरे पर आते रहते हैं और धमकाते रहते हैं मिनिस्ट्री मीडिया को, है ना। और उनको जो 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 इनको नहीं दिखाते हैं, जो इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, जो इनकी पार्टियों की बात कर देते हैं, जो ये बता देते हैं कि क्या क्या पड़े हुए थे वहां, जो सकूड़ा करकट निकला है जंतर मंतर पर, जो 30 दिन बैठे हुए थे, तो वहां से बहुत सारे ऐसे सामग्री निकले जिसका हम आप नाम नहीं ले सकते हैं। नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, ये जो जोम्बी हैं ले सकते हैं। ये तो जब पीएम को गाली दे रहे थे तो ये कुछ भी ले सकते हैं। तो खैर, जब वो गाली दे रहे थे तो सोचिए क्या मिला होगा, किस तरह के गुब्बारे मिले होंगे। ठीक है साहब, तो ये सारी चीजें वहां चल रही थी, अब वो सब निकल कर सामने आ रहा है। और ये सारी बातें जो है, देखिए ये बीजेपी है, ये कसर कोई छोड़ती नहीं है। आपने जो किया है वो पूरा ये दिखाएंगे। तो हो क्या रहा है कि फंड की भी पड़ताल हो रही है, इनकी साख भी गिर रही है, और साथ ही साथ ये कटघरे में खड़े हो रहे हैं, इनके और सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। तो इसके कारण ये तो डर ही गए हैं, साथ ही साथ वो भी डर गए हैं जो इनके पीछे खड़े थे। तो कुल मिलाकर अब एक अलग तरीके का खेल शुरू होने जा रहा है, जिस खेल में अब सही मायने में ब्लैकमेल इनकी पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जब तक मामला जेन्युइन था तब तक सरकार झुक रही थी। लेकिन अब ये जो मसला है, इस मसले में लग रहा है कि इन लोगों की मुसीबत बढ़ेगी
और शायद इसीलिए कपिल सिब्बल को उतारा गया है और जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसके तहत ये लोग अब धरने ओरने की बात कर रहे हैं। मसला बड़ा साफ है, ये लोग पकड़ लिए गए हैं, धर लिए गए हैं, इनका नकाब हट चुका है, जिससे ये परेशान है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।